प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल मैं इसी टाइम पे सोमनाथ गुजरात में रहूंगा। तो कल का सुबह का तो लेक्चर होगा मेरा, 100% होगा। लेकिन शाम का मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो अगर नेटवर्क रहेगा तो शाम का लेक्चर होगा, नहीं होगा तो सुबह का तो होगा, परसों होगा। कल शाम का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि होगा कि नहीं। जैसे होगा मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आइए आज का हम जो क्लिनिकल संभाषण है ये हम लोग शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों को ऐसा चीज बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाला है। और मैं इसके नोट्स भी दूंगा। ऐसा मत सोचिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ अपने पास छुपा के रखूंगा। सारा चीज मेरे पास, आप मेरे घर कभी आइए तो मेरे 4 रूम, बड़े बड़े रूम में किताबें ही किताबें हैं। इतनी किताबें हैं कि मैं किताबों के पास ही रहता हूँ। तो ना, ये इतने सारे नोट्स है। अगर मैंने इतने कलेक्ट किए हैं, अगर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, है ना। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग शीत पित्त पे पढ़ा रहा हूँ। तो शीत पित्त जो है ना, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि अभी जैसे ठंडी का सीजन है तो लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी से नहाते हैं। नहाना गलत नहीं है, लेकिन गर्म पानी से नहा के हवा में जाते हैं। तो गर्म ठंडा, या फिर धूप आती है गर्मी के दिन में, तो धूप में आके फिर स्विमिंग करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ठंडा गरम से शरीर का जो पित्त दुष्टि हो जाती है। और एक, अगर उसमें वायु का अनुबंध रहा, कफ का अनुबंध रहा, तो ऐसे अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। एलोपैथी में तो इसको एलर्जिक कंडीशन माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में हम जब इसको अच्छे से डायग्नोस करते हैं तो हम लोग इसको शीत पित्त या उदर्द ऐसे मानते हैं। तो आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। और पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करना चाहिए कि शीत पित्त है, ये क्यों हुआ है। अब ये जैसे मैंने कि विहारात्मक बताया कि ठंडा पानी, गर्म पानी से नहा के हवा में आ रहे हैं, फैन में आ रहे हैं, या फिर अगर गर्मी से जाके ठंडे पानी में नहा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी हेतु होते हैं। जैसे कि नेचुरोपैथी में, मैं किसी साइंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि गर्म पानी से पहले नहला देते हैं, फिर उसके बाद ठंडे पानी से नहला देते हैं। तो वहां पर भी ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं। उसी तरह से कोई साइंस खराब नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो खराब हो सकता है। और सबको शीत पित्त होगा ऐसा नहीं है, किसी का इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो उसको होगा। उसी तरह से अगर कोई कॉफी पी रहा है, गरम गरम कॉफी पिया और उसके बाद में आइसक्रीम खा लिया, या फिर आइसक्रीम खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, और उसके बाद में गरम गरम पकोड़े खा लिया, तो गरम शीत खाने में भी हो रहा है और ऐसे विहारात्मक भी हो रहा है। तो ये शीत पित्त हो जाता है। तो आयुर्वेद का जो साइंस है ये हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग को अच्छा करता है। मानसिक रूप से भी हमारा ठीक हो, आध्यात्मिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से होना चाहिए। और हम लोग जो इलाज करते हैं, हम रूट कॉज पे काम करते हैं। वो क्यों हुआ है, रूट कॉज क्या है। तो शीत पित्त जब होता है ना तो उसमें क्या होता है कि पूरा शरीर में चकत्ते चकत्ते आ जाते हैं, और रेडनेस होता है, और सूजन आ जाती है, और खुजली आती है बहुत ज्यादा। और उसके वजह से जितना खुजलाते हैं वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। और ज्यादातर मिडिल एज के लोगों को होता है। इसमें पित्त पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। तो हम लोग इसकी चिकित्सा जब करते हैं तो पित्त शामक आहार और विहार करने से ये ठीक हो जाता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है उनको ज्यादा होता है। और जब हम ये देखते हैं, दो शब्द शीत और पित्त, शीत पित्त मतलब, शीत मतलब कोल्ड, पित्त मतलब गर्म। तो निदान सेवन करने की वजह से पित्त का प्रकोप हो जाता है। और जो कोल्ड, कोल्ड मतलब वायु, वायु का जो, वायु और कफ इसका प्रकोप होता है। तो ये वायु और कफ प्रकोपित होते हैं शीत गुण से, और ये रक्त में चले जाते हैं और शीत पित्त कर देते हैं। अगर इसमें वायु का ज्यादा अनुबंध है तो ये शीत पित्त होगा। अगर कफ का अनुबंध ज्यादा होगा तो वो उदर्द कर देगा। तो अभी इसका हेतु और है कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा नमक वाला चीज खाया, बहुत ज्यादा तीखा खाया, कटु रसात्मक खाया, अम्ल रसात्मक खाया, मतलब पित्तवर्धक चीजें खाई, और उसके बाद में वो खाने में भी अगर
अम्ल, लवण और कटु, ये पित्तवर्धक है। वो खा के भी ठंडी हवा में जा रहा है, ठंडी चीजें खा रहा है, दिन में सो रहा है, और वमन भी करा रहे हैं और इम्प्रॉपर करा रहे हैं, उनको भी होता है। या जो सीजनल चेंजेस होते हैं, या फिर कोई पॉइजनस इंसेक्ट ने काट दिया, या किसी कीड़े ने काट दिया, है ना, इंसेक्ट कीड़े ने काट दिया या मकड़ी ने काट दिया, तो भी ये उसके रिएक्शन से हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि अगर कीड़े ने काटा तो उसमें तो विष का प्रभाव रहता है, जांगम विष बोलेंगे। उसकी वजह से खाने का टेस्ट चला जाता है, बहुत ज्यादा खुजली आती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, उल्टी आती है, बुखार आता है, बर्निंग होता है, थकावट होती है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पूरा शरीर पूरा गल गया है, ऐसा फील होता है, और आंखें भी रेड हो जाती हैं। तो जहां कीड़ा काटता है वहां पे अगत द्रव्य देना जरूरी होता है। और आयुर्वेद अगत तंत्र जो अपना शास्त्र है, उस पे एक अलग ही वो तंत्र है, उस पे कितना अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। मैं अगत तंत्र पे भी लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अगत तंत्र आज के जमाने में। तो इसका मतलब यही है कि निदान सेवन हो रहा है। वायु जो है रुक्ष और शीत गुण से बढ़ा हुआ है, कफ है स्निग्ध और शीत गुण से बढ़ा हुआ है, और इसका प्रकोप होता है। अब ये वायु और कफ, जो रुक्ष और शीत है वायु, स्निग्ध और शीत है कफ, ये क्या करेगा, पित्त के उष्ण गुण से मिल जाएगा, और फिर इससे ये फिर विमार गमन, अति प्रवृत्ति संगो व सिराणाम ग्रंथि पीवा। इसके पहले हमने हॉटकिंस लिम्फोमा पढ़ा, कैंसर होता है, अति प्रवृत्ति संगवा सिराणाम ग्रंथियो, वहां पे ग्रंथि फॉर्मेशन हो रहा है, लसिका वस्त्रोतस में, लिम्फ नोड में, वहां पे सिराणाम ग्रंथियो ये संप्राप्ति हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि विमार गमन, जो वायु और कफ है, विमार गमन होकर त्वचा में और रक्त धातु में जा रहा है, जहां उसको रहना चाहिए वहां नहीं है। वायु तो शैतान बच्चा है, और वो कफ को लेके जा रहा है, और ये वायु बहुत बिगड़ गया है, कफ को लेके जा रहा है कि चल पित्त के स्थान पे जाके मस्ती करेंगे, और फिर वो पित्त को दूषित करके उसको भी लेके चलता है कि चल हम तीनों दोस्त जाके त्वचा में और रक्त धातु में जाके उपद्रव मचाएंगे, धिंगाना करेंगे। तो फिर वो जब जाते हैं तो स्थान संचय करके बैठ जाते हैं, और त्वचा में बैठते हैं और रक्त को खराब करते हैं। तो फिर श्रोत मंडल उत्पत्ति होती है, श्रोत भी होता है और मंडल उत्पत्ति होती है, और शीत पित्त होता है। इसको हम लोग मराठी में कोट गांधी उठने या चकत्ते चकत्ते उठने ऐसे बोलेंगे, कोट ऐसे ऊपर ऊपर उभार आ जाता है। अब ट्रीटमेंट में तो बहुत सारे चिकित्सा है, हम इसमें विरेचन कराते हैं, कुछ हम अभ्यंग कराते हैं, सरसों का तेल जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और क्या क्या दे सकते हैं, तो अपामार्ग, अगर क्योंकि हमें विष का भी प्रभाव है तो अपामार्ग अच्छा है। अगर द्रव्य में शिरीष है, प्याज है, पलांडू, कुमारी, और सरसों का तेल, धनिया, हल्दी, नीम, जपा, अदरक। फिर इलादी गण का तेल का अभ्यंग करते हैं, नीम का जूस पिलाते हैं, या एलोवेरा का जो कुमारी का स्वरस है, या गुडूची का स्वरस देते हैं। 1 चम्मच हल्दी को दूध में मिक्स करके देते हैं, या विरध हरिद्रा खंड देते हैं, या काले मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच गाय का घी भूखे पेट लेते हैं 3 महीने, तो उससे ठीक हो जाता है। या दुर्वा और हरिद्रा का लेप करके पूरा बॉडी में लगाते हैं, उससे फायदा होता है। या तुलसी का स्वरस पूरा बॉडी में लगा देते हैं, तुलसी का रस निकाल के। या फिर सेंधा नमक और कुष्ठ वनस्पति है, उसको घी में मिक्स करके पूरा बॉडी में लगा देते हैं, तो ये शीत पीठ ठीक हो जाता है। इंटरनली बहुत सारी दवाइयां हैं, आप लोग को भी मालूम होगा। हरिद्रा खंड देते हैं, आद्रक खंड देते हैं, शीत पित्त प्रभंजन रस देते हैं, अमृत आदि क्वाथ, वर्धमान लहसुन प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है। फिर महातिक्त घृत, नवकार्षिक गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, और काढ़े में हम गुडूची का क्वाथ देते हैं, हल्दी का क्वाथ, नीम, धनव्यास, यष्टि मधु, रासना, पिप्पली, चंदन, और वर्धमान पिप्पली रसायन। अगर क्रॉनिक बहुत ज्यादा हो गया तो वर्धमान पिप्पली रसायन, त्रिफला चूर्ण, तालकेश्वर रस, सुचशेखर रस। और सुचशेखर में तीनों बहुत अच्छा है, लघु सुचशेखर, सादा सुचशेखर और स्वर्ण सुचशेखर, कंडीशन के हिसाब से हम लोग देते हैं। कामदूधा रस, प्रवाल पंचामृत रस, महामंजिष्टादि क्वाथ, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, और लगाने को कैलाश जीवन, अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है तो कैलाश जीवन से अच्छा फायदा होता है। और इसमें पंचकर्म अगर मूल सहित निकालना है, जड़ से निकालना है, तो वमन देने के लिए पटोल और नीम का काढ़ा का हम लोग दे के, फिर मदन फल दे के और वमन कराते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर विरेचन में त्रिफला, अविपत्तिकर चूर्ण,
और एरंड तेल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त मोक्षण के लिए सिरा वेद करने से तुरंत फायदा होता है। स्नेहन करना है तो सरसों का तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक या यवक्षार मिला के लगा के अभ्यंग करके फिर गर्म पानी से नहा लेना है थोड़ी देर बाद। या उद्वर्तन करना है तो सिद्धार्थक स्नान करना है। हल्दी, तिल और सरसों का तेल मिक्स करके अगर उससे उद्वर्तन करे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें शीत पित्त में पथ्य पत्ते का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि नमक कम खाना है, खट्टी चीजें कम खाना है, मिठाइयाँ कम खानी है, और मीठा और गुड़, अल्कोहल कम खाना है। और हमें वमन का वेग, जो उल्टी का वेग है, उसको रोकना नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठंडा पानी से नहीं नहाना है, नॉर्मल पानी से नहाना है। और इसमें हमें क्या लेने से, खाने में क्या खाना है तो करेला, फिर प्याज, लहसुन, फ्रेश फूड होना चाहिए। अनार खाने से फायदा होता है। और शहद खाएं, चीनी ना खा के शहद खाएं। और इसमें हल्का खाना खाएं, बॉइल्ड राइस खाएं। और पानी जो पिए वो षडंग पानी पिए, या शुंठी सिद्ध जल पिए, या मतलब ऐसे द्रव्य ले तो अच्छा है। नीम का काढ़ा से नहाएं तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग बताइए, शीत पित्त के चिकित्सा में आप लोग क्या करते हैं? डॉक्टर प्रज्ञा डोरे मैम, आपने तो पंचकर्मा में डिग्री भी लिया हुआ है, आप बताएंगी पंचकर्मा में और क्या करना चाहिए मैंने जो बताया उसके अलावा? सर सबसे पहले तो घृतपान करके मैं वमन ही प्रेफर करती हूँ, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट है शीत पित्त को। और रक्त मोक्षण जैसे आपने बोला, तो पंचकर्मा में ये दो चिकित्सा है। देखना है कि अगर पित्त का बहुत ही ज्यादा है और पेशेंट स्थूल नहीं है, तो मृदु विरेचन भी शीत पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। जी। क्या द्रव्य देते हैं मृदु विरेचन? ओरल मेडिस मृदु विरेचन में सर एरंड सिद्ध स्निग्ध देती हूँ, और ये निशोत्तर का काढ़ा क्वाथ देती हूँ। बहुत बढ़िया। जी। और ओरल मेडिसिन में जैसे आपने बोला, लघु सूत, तीनों सूत बहुत अच्छा काम करते हैं। कामदुदा बहुत अच्छा काम करता है, और दीपन पाचन फिर करना है, क्योंकि वात का अगर शमन किया तो भी अच्छा, क्योंकि वात के शीत गुण से ही वो पित्त को रक्तगत लेके जाता है। तो जी। इसीलिए वात का पहले अनुबंध जो है वो कम करे, फिर पित्त के ऊपर काम करेंगे तो शीत पित्त में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हरिद्रा खंड और ये सब घृत के साथ अ, अनुपान देना है या किसके साथ, इसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि हम क्या, पेशेंट को क्या रिजल्ट मिलेगा। जी। और मैम आपसे एक चीज पूछना है, आप डॉक्टर सुशांत पाटिल की सीनियर हैं क्या बीएमएस में? हाँ, 3 बैच या 2 बैच सीनियर हूँ सर। और प्रशांत वाघमारे की क्लासमेट है पंचकर्मा वाले में? नहीं नहीं, प्रशांत वाघमारे सर सीनियर है मेरे। अच्छा। तो वो आयुर्वेद संध्याय संभाषा में आप थी ना पहले, पहले, हाँ 2011, हाँ 10-11 हाँ में? हाँ, हाँ फेसबुक पे था। तो हाँ आपके हाँ बहुत हाँ अच्छे अच्छे पोस्ट पोस्ट आते थे उस टाइम पे। हाँ सर, आयुर्वेदा से रिलेटेड हाँ। आयुर्वेद संध्याय तो मैंने आई गेस मैं जब दुबई में प्रैक्टिस करती थी तभी ज्वाइन किया था। हाँ। तो तब से वहाँ पे बहुत केस डिस्कशंस करते थे हम तब। हाँ, उस टाइम जूम नहीं होता था ना। हाँ, नहीं होता था। जी। ठीक है मैम, बहुत अच्छी, आप पहले से इंटेलिजेंट है, मुझे पहले से मालूम है आपके बारे में। अरे सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी। और बस पढ़ाई कर। आपका बच्चा अभी ठीक है? अग्नि सर अच्छी? बहुत बहुत अच्छा है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद उसके लिए। आपने मुझे बोला कि कुछ मत करो, सिर्फ आम पाचन करो उसका, तो मैंने आम पाचन आपसे वो करके लेने के बाद उसको दिया ना, तो 3 दिन में ही उसका बहुत ही अच्छा, मैंने तो उसको एजिथ्रॉल और वो शुरू कर दिया था एंटीबायोटिक। बट अभी अभी बाद। दिखा सकती है आपके बच्चे को कि हाँ कैसा है? सर, हाँ सर बुलाइए। आप लोग इनका बच्चा को देखिए, इनका बच्चा का हिस्ट्री सुनिए। आप लोग को इंटरेस्टिंग केस मैं दिखा रहा हूँ। हाँ जी। ये देखिए इनका बच्चा, प्यारा बच्चा। एक बार इनका केस बताइए मैम। सर ये है अभी 11 साल का। तो अभी ऐसा है कि पहले हम लोग, जब बाहर रहती थी इसको लेके, तो आउट ऑफ इंडिया जब मैं प्रैक्टिस करती थी, तब उसको ना एलर्जी कंडीशंस यहाँ इंडिया में आने के बाद बहुत डेवलप हो गए थे। तो पहले तो खांसी रहती थी, सूखी खांसी रहती थी। फिर उसके बाद पेडियाट्रिशियन के पास मैं जाने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं, उसको बाल अस्थमा है। फिर उसको पफ दिए गए। फिर फॉलोड बाय पफ उसको लैरिंजियल स्पाज्म, लैरिंगोस्पाज्म प्लस ब्रोंकोस्पाज्म होने लगा, और फिर इतना सीवियर होता था कि मुझे उसको एडमिट करना पड़ता था। तब वो 5-6 साल का था।
फिर उसको 3 दिन हाइड्राकॉर्ड इंजेक्शन मीन्स आईवी और वो सब स्टीरॉइड सब चलते थे। फिर उसके बाद मैंने ये सब बंद किया। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट चिकित्सा जो हमारे है सर ने बोला था वैसे मैंने सब उसका पथ्य पालन और वो किया। उसके बाद तो मुझे उसको कभी पफ नहीं देना पड़ा, हपअप किट नहीं देना पड़ा, कभी भी ब्यूडोकॉट लिवोलिन नहीं लगा उसको अब तक। और अभी भी इस बार जो हुआ ना तो उसका जो संप्राप्ति है वो संप्राप्ति उसका पथ्य थोड़ा सा ये हो गया था, तो इस बार बहुत लंबे समय तक खांसी थी उसको, बहुत तकलीफ वाली खांसी थी। फिर सर से बात हुई थी पाठक सर से, तो उन्होंने फिर बोला कि सब बंद कर दो और सिर्फ आम पाचक दो। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि सिर्फ आम पाचक देना है। आम पाचन दिया मैंने और तीसरे ही दिन उसका पूरा खांसी चला गया। अभी एक बार बात कराइए ना, हिंदी बोलता है कि मराठी? हिंदी भूख भी लग, बोलता है सर। हिंदी आपको भूख लग रही है अभी आज? लग रही है। आपका जीभ दिखाएंगे, टंग दिखाइए। अरे वाह, अच्छा, मतलब निरामता है। निरामता है सर, अभी हो गई है निरामता। बीच बीच में थी, बहुत सामता थी और पेट भी साफ नहीं होता था, 2 2 3 3 दिन तक स्टूल पास नहीं हो रहा था उसका। और भूख ही नहीं लग रही थी, पूरा अग्निमंद हो चुका था उसका। तो मेरा आम पाचक वटी कितना दे रही है कि पेट भी साफ हो रहा है, भूख भी लग रहा है? मैं हाँ, 3 3 जैसे हमने बात की तो 4 या 5 दिन के 3 4 दिन के डोज के बाद ना उसको पेट साफ होने लगा। और भूख मध्यम थी, बहुत तीव्र भी नहीं थी, बट अभी अच्छी लग रही है। डोसेस मैंने आपने जैसे बढ़ाया बताया तो मैंने पहले 3 3 3 बीडी किया था, फिर 5 बीडी किया। तो आज क्या क्या खाए सुबह से वो बताइए, मतलब। आज वो स्कूल में गया, फिर उसका इंटेक स्कूल में ही होता है। जी। तो स्कूल में उसको दाल चावल सब भाजी कशाची होती, अब कैप्सिकम। कैप्सिकम मीन्स अपना जो हाँ कैप्सिकम हाँ सब्जी होता है उसका सब्जी था, रोटी थी। फिर हाँ घर आने के बाद उसको मैंने बनाया हुआ जो नॉर्मल नॉन फर्मेंटेड वाला डोसा होता है वो खिलाया था, चटनी हाँ। के साथ, पुदीने की चटनी के साथ। और अभी शाम को तो कंपलसरी ज्वार या बाजरा का रोटी होता है मेरे घर में, तो वो और सब्जी, हल्की वाली तो सब्जी। भूख लगा था आज, खुद मांग के खा? आज लग हाँ, आज लगा था उसे भूख। देखिए कितना खुश है। मुझे टेंशन है फिर से आप वो स्पाजम ना आ जाए। हाँ सर, वही आपको तो पता है, मैं उसको एडमिट करने चली जाती थी पहले। तो ऐसे सिचुएशन था कि करना ही पड़ता था, कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पाता था, आवाज नहीं निकलती थी, इतना सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता था उसे। केवल एक आम पाचक वटी ने इतना कर दिया काम। बस सिर्फ आम पाचक, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया, सिर्फ आम अभी आप पाचक। 1 महीना करते रहिए, आम पाचन करते हाँ रहिए, सर, दे रही हूँ, इम्यूनिटी। हाँ सर, दे रही हूँ आपको सर। शायद याद नहीं है, लॉकडाउन के पहले भी मैंने एक बार भेजा था आम पाचक वटी। हाँ, मेरे लिए भेजा था, मेरे लिए आपके लिए मंगाया। भेजा था। हाँ। हाँ जी। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा, आपका बच्चा ठीक हो गया। अब थैंक यू सर। आप कभी बीमार नहीं पड़ने देना, अग्नि अच्छा रखना है, पेट। हाँ, आपने बोला वैसे अभी क्षीरबला तेल का अनुवासन उसको करना है चालू। अभी अग्नि अच्छा हो गया है उसका, तो अभी कर देती हूँ मैं चालू। जी। आपके मैं स्टेटस देखता हूँ, आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, केयर बहुत ज्यादा करती है। सर, सारी माएँ करती है, ऐसी कोई माँ नहीं होगी कि जो बच्चे को प्यार नहीं करती। हाँ हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। किसी को पूछना है इनके केस के बारे में तो पूछ सकते हैं। आप सभी लोग माए हैं, आपके बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, किसी को पूछना है? नहीं पूछना? शशि मैम आपको पूछना है? हाँ जी, तनिक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, मैम हिस्ट्री बता दीजिए थोड़ी सी। प्रज्ञा मैम आपसे बात कर रही हैं ये। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, वीडियो ऑन करना है, अच्छा 1 मिनट रुके। मैम म्यूट हो गई आप। मैम म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ। हाँ तनिक। सर, केस बताना है। केस मैम देखो अभी अगर प्रॉपर संप्राप्ति वाइज अगर बताना है ना तो उसको ना उदान वायु, प्राण प्राण के ऊपर उदान का जो आवरण हो जाता है ना, वो मैंने जितना भी पढ़ा उसमें से मुझे यही समझ में आया था कि उसका इतना ज्यादा अपान की ऊर्ध्व गति हो गई थी, फिर उदान का आवरण आ गया था, रुक्षिता हुई थी पूरी, खांस भी नहीं पाता था, खांसी आती थी बट खांस नहीं पाता था। तो ये कंडीशन उसकी स्टार्टिंग से ही हो गई थी, इतना वो रुक्षिता था। तो फिर मैंने जब जैसे जैसे जितना पढ़ा, सर से बात की, फिर जितना भी समझ में आया उसमें इतना ही था कि
उसका जो उष्णता है ना वो बहुत बढ़ गया था। जो नेचुरल म्यूकस चाहिए होता है, ल्यूब्रिकेशन, जो हमारे एल्वियोलाई का फंक्शन नॉर्मल रखे, वो पूरा ड्राई हो गया था, सूख सूख गया था। फिर और आम की भी संचिति बहुत ज्यादा थी उसमें, तो उसमें खांसी आती थी उसे बहुत लंबे महीने महीने, 15 दिन, 20 दिन, और इतना ज्यादा होता था कि वो खांस भी नहीं पाता था। और स्नेहन करती थी मैं, स्वेदन करती थी, सब कुछ करती थी, बट फिर भी कम नहीं होता था कभी। फिर बाद में मैंने दीपन पाचन से शुरुआत की, उसका पथ्य का पालन किया, सब कुछ जो हमारे इसमें कनकासव और वो सारे जो वातज कास के जो दी गई है चीजें, आम पाचक वटी जैसे सर ने बात किया, ऐसे जब मैंने उसको सारे प्रवाह पंचामृत भी मैंने दिया था उसे, और बृहत्वा चिंतामणि का कॉम्बिनेशन बहुत लंबे समय तक चालू रखा था। ये सब करने के बाद कम से कम 1.5 साल लगा था मुझे। मैं रोज उसको स्नेहन, सहचरादिया, महानारायण तेल का स्नेहन करती थी, पोटली सेक देती थी, स्वेदन करती थी, और ये सारे ओरल मेडिसिन में उसको चाटन देती थी। फिर अपना जितने भी पथ्य है, जैसे कि दही नहीं खिलाना है, बनाना नहीं खिलाना है, चावल अगर खिलाना है तो उसको रोस्ट करके ही चावल बनाना है, वही खिलाना है। मैदे वाली कोई चीज मैंने उसको 1.5-2 साल तक नहीं खाने दी थी। ये सारी चीज करने के बाद मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ ना कि अभी 3 साल हो गए उसको मैंने पेडियाट्रिशियन के पास में नहीं लेके गई हूँ उस चीज की वजह से। और अभी इस बार जो था, इस बार थोड़ा मुझे डर लगा, क्योंकि उसकी खांसी नॉर्मली 2-3 दिन में आती है, खत्म हो जाती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मैं स्नेहन करती हूँ उदर भाग पे और चेस्ट पे, तो वो कम हो जाती है। बट इस बार थोड़ा लंबा समय तक गया, क्योंकि मैंने पता नहीं क्यों हुआ, मे बी वातावरण ऐसा है, तो थोड़ा डर लगा मुझे, इसलिए मैंने सर से बात किया, तो सर ने मुझे बोला कि कुछ मत दो, सिर्फ आम पाचन करो उसका। तो आम पाचन किया इस बार। तो 3 ही दिन में मैंने एजिथ्रो भी, मतलब एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया अब था, वो भी क्योंकि मैं इनको अपनी बहन मानता हूँ पहले से, हाँ सर मैंने मुझे गिफ्ट पहले दिया। से बहन मानते हैं। हाँ, हाँ तो सर। मैंने गिफ्ट दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, गिफ्ट दिया। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सर ने मुझे दवाइयाँ भेजी, और सिर्फ इतना बोला कि कुछ मत करो, बस ये करो, और ये होने के बाद शिरबला तेल का अनुवासन देना है उसे। और ये मैंने किया। मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे डर लगा, क्योंकि उसको फीवर भी आ गया था, बुखार आ गया था, पेट साफ नहीं हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, खा नहीं रहा था, बहुत खांस रहा था। और ये सब किया मैंने, और वापस से बैक टू नॉर्मल 3 ही दिन में उसको फर्क आ गया। मैम एजिथ्रोमाइसिन आपने कितने दिन दी थी? मैंने पूरा 3 दिन दिया मैम। 200 ml का जो ओरल मेडिसिन है ना, वो ओडी डोज, वो दिया मैंने उसके वेट के हिसाब से। और अभी आयुर्वेद में सिर्फ आम पाचन वटी दिया? हाँ, एजिथ्रो देने के बाद, एजिथ्रो और ल्यूपिटस देने के तो बाद भी आपने, उसको कोई रिलीफ नहीं था। नहीं मैम, जब एजिथ्रो दी थी तो उसके बाद फीवर हट गया था क्या? फीवर था बाद में, बट उसका ड्यूरेशन जो था वो 8 आवरली, 12 आवरली ऐसे हो गया था। ठीक है मैम। और ये जो आम पाचन वटी है मैम, ये आपने बाद में स्टार्ट की, और उसके बाद में मैम कितनी देर में आ गया रिलीफ इसको? मैम मैंने तो बोला, आम पाचन का मेरा हार्डली तीसरा डोज गया था उसको, उसके बाद उसका खांसी पूरा बंद, मतलब मुझे कफ सिरप की भी जरूरत नहीं पड़ी। इट्स मिराकुलस जो मैंने खुद देखा। हालांकि मैं पहले से उसको कितने सालों से देख रही हूँ, मुझे पता है कि ये चाटन दो, वो चाटन दो, ये किया, वो किया, सब कुछ किया था, बट आम पाचन का मेरा तीसरा ही डोज गया। मतलब शाम का सर का मेरे पास आया था, उसके बाद मैंने क्लिनिक से मंगवाया, मैंने रात का डोज दिया, सुबह का दिया, फिर नेक्स्ट डे शाम का दिया, उसके बाद उसकी खांसी तो बंद हो गई, और फीवर भी बंद, मतलब आया ही नहीं, 12 आवरली फीवर भी नहीं आया। और उसके बाद फिर ये मैनेजमेंट जो है ना, कि अग्नि तभी भी अभी भी कल परसों तक मंदी था उसका, इतना अच्छा हुआ नहीं था, तो सर ने मुझे बोला था कि कंटिन्यूएशन में चालू रखो। 3 का डोज था पहले, 5, सर ने मुझे 10 का बोला था, बट उसको थोड़ा उष्णता बढ़ जाता है, फिर वो मुझे यूरिन बर्निंग का कंप्लेन करता है, इसलिए मैंने फिर 5 का ही डोज रखा, 5 सुबह 5 शाम। फिर उसके बाद अग्नि भी बहुत अच्छे से बढ़ गया उसका, और खांसी तो आई ही नहीं। मतलब कफ जो था ना, कफ के ऊपर जो वायु का आवरण हो जाता है, जितना मैंने देखा है ना इस केस में, जितना भी पढ़ा है, रिसर्च किया है प्रांशु के केस में, क्या होता है, कफ शुष्क रुक्ष हो जाता है, कफ के ऊपर वायु का आवरण आ जाता है। जैसे ही वायु का आवरण हट जाता है ना, कफ पूरा मेल्ट हो जाता है, और जो खांसने में दिक्कत होती है वातज कास में, वो नहीं होती है, बहुत इजी खांसी आ जाती है बच्चे को, कि वो खांसेगा भी ना तो म्यूकस रिलीज होता है। फिर उसको वो जो टिपिकल बार्किंग डॉग ऑफ साइन कफिंग है ना, वो होता था उसको।
खास के, मतलब वो हमारे इसमें शास्त्र में दिया है कि कांस्य का वाटी जब हम एक दूसरे पे घिसेंगे तो वो जो आवाज आती है वो वातज कास अपान वायु का जब ऊर्ध्वगति हो जाता है तो वो दिया है, वो मैंने देखा है इसमें कि ऐसे होता था उसको। जी मैम। मैम आपने बीच में एक चीज बोली थी, आपने बृहत्वा चिंतामणि रस दिया था। मैम वो किस रीजन से दिया था आपने? पहले दिया था मैडम, जब वो 5 साढ़े 5 का था ना, तब उसको ये बहुत रिपीटेटिव होता था। मुझे साल में उसको कम से कम 4 या 5 बार उसको इसका रिपीटेटिव अटैक्स आते थे ब्रोंकाइटिस के। मतलब सीजन चेंज हो गया शुरू, अगर हो गया तो वो 1 1 हफ्ता 2 2 हफ्ते तक चलता था। फिर वो इतना कास इतना कास इतना कास कि मुझे फिर ब्यूडोकॉड लिवोलिन देना पड़ता था। ब्यूडोकॉड लिवोलिन का 1 पफ ठीक है, फिर बाद में वो बढ़ने लगा, फिर 1 का 2 पफ होने लगा, फिर 2 का 3 होने लगा। पेडियाट्रिशियन ने बोला कि नहीं ये देना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे उसको एडमिट एडमिट करना पड़ता था, क्योंकि 72 आवर्स टेक्स फॉर अ ब्रोंकोस्पाज्म गेट रिलीज। 72 घंटे लगते जब भी ब्रोंकियल स्पाज्म बैठ जाता है। उसमें भी हाइड्राकार्ड का वो स्लो आईवी दे देते थे उसे। उसके बाद भी जो कफ बाउट्स रहते थे ना, तो वो कफ बाउट्स भी उसके 8 8 दिन रहते ही थे। फिर मैं परेशान हो चुकी थी कि इट्स नॉट द वे टू ट्रीट हिम, और मैं देख नहीं पाती थी उसको कि वो पूरा खास खास के उसकी आंखें पूरी ऐसे खींची जाती थी, चेहरा खींच जाता था, और उसका पूरा सब दुखने लगता था खास खास के। तो अभी जितने भी पेशेंट्स, अगर कोई ऐसे बच्चा आया भी ना मेरे पास, तो मैं पेशेंट्स आर लाइक 3 से 7 दिन के अंदर पेशेंट का कास रिलीफ हो जाता है अभी। बहुत सारी चीजें मैंने करी है उसमें। बृहत्वा चिंतामणि का जो था ना कॉम्बिनेशन, वो मैंने उसको तब दिया था जब वो तब जब ट्रीटमेंट शुरू किया था ना मैंने उसको 5 साढ़े 5 साल पहले, तब की बात है ये। उसके बाद मुझे नहीं लगा कभी बृहत्वा चिंतामणि उसको। उसके बाद मैंने उसको बस बेसिक मैनेजमेंट पे ही ट्रीट किया हुआ है। और अभी आम पाचक वटी का तो मिराकुलस रिजल्ट है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब दीपन पाचन किया है मैंने उसे, जैसे कि शुंठी का और पिपली शुंठी का चाटन मधु के साथ, ये मैंने दिया है पहले भी उसे। बट ये आम पाचन के बाद उसका जो रिजल्ट मैंने देखा ना, तो अभी मुझे समझ में आया कि किस चीज का इसका व्याधि की अवस्था क्या है, और उस अवस्था में कब आम पाचन देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। किसी ने पूछा है कि आपने अनुपान क्या दिया है। एक डॉक्टर बलराज सिंह साहब जी है, उन्होंने पूछा। अभी अनुपान मैंने आमपाचक वटी के साथ गर्म पानी ही दिया। मैं आमपाचक वटी को क्रश करके 1/2 कप ऑफ गर्म पानी में मिक्स करके पश्चात भोजन व्यानोदान काल उसे देती थी। और मल प्रवृत्ति कैसी हो रही है अभी? अभी अभी नॉर्मल है उसको। 3 दिन 4 दिन मल प्रवृत्ति नहीं थी जब भी ये सब स्टार्ट हुआ उसको। इवन हाइड्रेशन अभी, ये अगर सोचे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि फीवर है तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसीलिए हार्ड स्टूल होता है या मल पास नहीं होता है। तो ऐसे भी नहीं था, मैंने उसको हाइड्रेशन भी बहुत अच्छे से रखा था। पानी, सूप, ब्रोकोली सूप, ये सूप वो सूप, बहुत सारा कुछ करके देती थी, जिसमें पिपली डालो, अदरक डालो, तेज पत्ता डालो, और सब कुछ डाल डाल के देती देती थी कि एटलीस्ट खांसी कम हो जाए। फिर तुलसी चूर्ण और मधु का चाटन देती थी, सुंठ हरिद्रा और मधु का चाटन देती थी। सब कुछ करके हो गया है मेरा, कुछ ऐसी बात बची नहीं है जो मैंने उसको की नहीं है। जी, ये मैम बहुत इंटेलिजेंट है, इनका गायनेक का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ना? हाँ सर, थैंक यू सो मच। मैं गायनेक में ही करती हूँ इन्होंने प्रैक्टिस। जकार्ता में भी किया है प्रैक्टिस, दुबई में भी जकार्ता किया में है। 2 साल थी मैं, और दुबई में 1.5 साल थी। जी, बहुत। आप लोग को कोई भी गायनेक रिलेटेड कोई भी डाउट हो मैम से पूछिए, इनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। एकदम बेसिक क्लियर है, पूरा आयुर्वेद का मॉडर्न का सब आता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को पूछना है मैम से, कुछ बात करना है तो कर सकते हैं। नहीं? ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप सर? डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर जो कल पेशेंट के बारे में हमने बताया तो उनको सर के फॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। लाइए सर, उनको लिंक दे दीजिए। जी सर, वो यहीं पे है, मेरे पास ही है।
अच्छा, तो आप वीडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। चलिए इनका केस टेकिंग करेंगे, कौन करेगा? शशि तिवारी मैम, आप कर देंगी केस टेकिंग? शशि मैम जैसा केस टेकिंग कोई नहीं करता है, इतना बढ़िया। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, चलिए चंद्रशेखर जी वीडियो ऑन करिए सर। जी सर। बाकी लोग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिनको और करना है तो कर सकते हैं। चंद्रशेखर जी वीडियो ऑन करिए। स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं अनेबल भेज रहा हूँ टू ना, आप स्टार्ट। देखिए। सर आपके पास में दो चीजें होती हैं, दो ऑप्शन शुरुआत में दिखता है ना, लेफ्ट में एक म्यूट होता है कि स्टार्ट वीडियो होता है, तो उसको आप ऑन कर देंगे तो दिखेगा। कोष नजर लिया, अच्छा, इन्होंने अनुपान कोष नजर लिया। आप सर देखिए, जैसे देखो मैंने अपना वीडियो ऑन किया तो आई एम विजिबल नाउ, तो ऐसे आप स्टार्ट करो प्लीज। ये हमारी शशि मैम है। चंद्रशेखर जी वीडियो ऑन करने का मैं ऑप्शन भेज रहा हूँ आपको, जी आ रहा होगा कि होस्ट इज इनवाइटिंग यू टू। यस आ रहा है, लेकिन सर वो तो उसके थ्रू क्लिक करिए ना, कैमरा उसको प्लीज उसको क्लिक करिए ना, जो मैं भेज रहा हूँ उसको क्लिक करिए, हो एबल जाएगा। टू एक्सेस कैमरा। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं है? वो सर जूम की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी आपके तब, अगर ऐसा होता है ना तो जूम की सेटिंग आपने करके रखी होगा कि वीडियो ऑन ना कर पाए, उस वजह से ऐसा होता है। नाउ यू आर नॉट विजिबल टू मी सर। सर आप तब तक करिए, तब तक हम किसी और से बात करते हैं, आप ट्राई करते रहिए। एक बार सर ऐसा करो कि आप जूम की अपनी सेटिंग में चले जाओ, वहां से कैमरे को परमिशन दे देंगे तो आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो पूछिए, बताइए। वीना मैम, तकदीर सिंह जी, कुछ बोलना है आप लोग को? मनीषा मैम, कोई केस बताना है बताइए। नेहा मैम, रेखा मैम, हरिहर सर, कुछ बोलिए सर। सर आज एक सर केस डिस्कस करना चाहते हैं। करिए सर मैम, एक करिए। 18 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट आई थी सर, उसको हेयर लॉस हो रहा था पिछले 1.5-2 महीने से, अक्टूबर से। और सर वो फिर एलोपैथिक डॉक्टर है यहाँ पे, काफी फेमस है हरिद्वार में, नागियान सर, उनके पास गई तो उन्होंने उसको कुछ ऑयल मिनॉक्सिडिल का मतलब लोशन लगाने के लिए हेयर में, और कुछ ओरली मेडिसिन दी, तो उसको अभी आराम उतना नहीं है। और वो चाह रही थी आयुर्वेदिक लेना, तो सर मेरे पास ऐसे आई तो उसका हिस्ट्री टेकिंग में सर ऐसा कोई हेतु नहीं लगा, ना दिवा स्वाप करती है, और ना तो मतलब अजीर्ण में खाना खाती है, जब भूख लगती है तभी खाना खाती है, अग्नि काफी अच्छी है उसकी, और कोष्ठ शुद्धि भी होती है, सुबह योगा भी करती है, मतलब एक्टिव बच्चा है। तो सर उसको फिर आज से मैंने फिर नस से शुरू किया था शीरबला तेल का, फर्स्ट टाइम आई वो मॉर्निंग में, काफी ठंड थी लेकिन सर क्योंकि बोल दिया था तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं 4-4 ड्रॉप से। तो सर उसको डाला सर, जैसे ही डाला सर उसको एकदम से ऐसा लगा लेफ्ट साइड में पेन जाने लग गया, पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में, हेड में। और सर उसकी आई से सिक्रीशन भी होने लगे, और थोड़ी रेडनेस भी हो गई आईज में, और सर उसके बाद से उसका कफ बहुत निकला। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है ये आपका एक तरह से शिरोविरेचन हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर वो परेशान रही सर 1 घंटा लगभग, सर तो उसको आपने दर्द भी। कोई कंपनी मेड कुछ दिया होगा, 4 ड्रॉप से इतना तकलीफ? हाँ सर 4 ड्रॉप डाला कौन सा केवल। कंपनी का दिया था आपने? सर शीर बला तेल है 101 आवर्तनी का, कोट्टकल का। हाँ, वो बहुत तीखा होता है, 18,000 रुपये लीटर है वो। अच्छा। मुझे सब मालूम है। वो सर कॉस्टली है और तीखा। खरपाकी है मैम, वो डालने से जलता है बहुत ज्यादा, हेडेक भी होता है वो। सर उसको हेडेक रहा सर 1 घंटा, तो मैंने उसको अपने मत पास डालिए बैठ। उसे, फिर वो प्यूपिल्स भी ऐसे बारीक हो जाते हैं, बहुत ऐसे छोटे हो जाते हैं, मत डालिए वो चीज। ओहो सर वो तो मुझे सर मैं खरीद के लाई कल ही, मैंने सोचा जाती हूँ, इसका अच्छा वो रिजल्ट रहेगा। वो इरिटेट करता है, पेशेंट भाग जाते हैं, वो फिर हाँ कंटिन्यू। हाँ हाँ। सर फिर अब कल अठारह फिर हजार क्या रुपये करना लीटर है? है वो, महंगा है। अच्छा सर 110 रुपए का वही आया था, 100 ml। हाँ भाई। 10 ml, 10 सॉरी। हाँ, ठीक है। सर अभी कल के लिए क्या सोच सकते हैं, अभी जैसे कल भी अभी पेशेंट आएगी। क्या बाल को ठीक करने क्या करना चाहती हैं आप? सर यही सर हेयर फॉल उसका बहुत है, सर जब हेयर टूटते हैं ना सर, उसके रूट में वाइट कलर का थोड़ा सा सिक्रीशन जैसा। आप मैम थोड़ा विरेचन वगैरह कराइए ना उनका, अस्थि धातु पे काम करिए। चलिए मैं बाकी लोगों को बुलाता हूँ, सब लोग बोलेंगे। चलिए तनिका मैम, आप बताइए बाल झड़ने पे क्या करना चाहिए? तनिका मैम, मनीषा मैम, प्रज्ञा मैम, बोलिए आप लोग। प्रशांत भट्ट जी, हेयर फॉल में क्या करना चाहिए बताइए आप लोग।
सब लोग विद्वान हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। वीना मैम आप बताइए। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। जी बोलिए। मैम मैम उसका कॉज देखना पड़ेगा ना कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है मैम। देखो मेरे पास जो पेशेंट आई थी ना, एक उसको अनीमिया था, उसके वजह से उसका हेयर फॉल होना शुरू होया था। तो उसमें विटामिन B12 की कमी भी थी, तो मैंने उनको मैम वही धात्री लो स्टार्ट किया था और नीली भृंगी आदि तेल स्टार्ट किया था। और वही माइल्ड माइल्ड उसको विरेचन देती गई थी, और मैम उसके पूरा मतलब पैच जैसा हो गया था। तो सिर्फ दो चीजों के साथ ही मैम, वैसे तो धात्री लो के साथ ही आ गया था उसका रिजल्ट। पर वो ये मैम, कॉज तो पता होना चाहिए ना कि उसका कॉज क्या है हेयर फॉल का मैम। नेहा मैम। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, आप बताइए मैम। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि पेशेंट ने कोई रिसेंटली कोई जैसे कलर लगाते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं यूज किया? नेहा मैम बताइए, आपसे प्रश्न है। डॉक्टर नेहा मैम बताइए। सर अनम्यूट नहीं हो पाया। हाँ अब हो गया सर। सर वो एक्चुअली उनका कोई हेयर मतलब वाइट तो ग्रे हेयर है नहीं, छोटा है, बच्चे 18 ईयर की है। और सर उसको देखने से लगता है वातज प्रकृति की है। और बाकी तो सर ऐसा सर अब जैसे अगर पेशेंट ऑलरेडी बता रहा है कि उसको डेली फ्रेश हो जाती है अच्छे से, ऐसा कोई गैस या फिर कब्ज जैसी कोई समस्या नहीं है, उसके बाद भी सर विरेचन देना चाहिए हमको। मैम वेट कितना है उनका और हाइट कितनी है? हाँ हाइट तो होगी मैम 5'5", और हाँ हाँ। वेट उसका कम ही है। दिखने से भी वातज प्रकृति की लगती है, वेट देखा नहीं हमने लेकिन तो कम है आपको उसका क्या वेट। लगता है कि विरेचन केवल पेट साफ करने के लिए देते हैं? हम विरेचन पित्त निकालने के लिए करते हैं ना, टॉक्सिन्स सॉरी निकालने के लिए। यस। तो हम विरेचन इसलिए तो देते हैं ना, पित्त निकलना चाहिए, हीट कम होना चाहिए। खालित्य पालित्य क्यों होता है? क्योंकि पित्त इतना ज्यादा बढ़ के मस्तिष्क में जाता है और बाल सफेद हो के गिरने लगते हैं, खालित्य पालित्य। तो विरेचन इसलिए बोला जा रहा है ना, पित्त निकालने के लिए। अच्छा सर कौन सा दे सकते हैं माइल्ड विरेचन में? चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोग बताएं। चलिए आप बताइए। सुचेता मैम आप बताइए क्या करना चाहिए। और हेतु ऐसे ही मत पूछिए। वो पेशेंट बोलते हैं हम तो सब सही खा रहे हैं। आपको प्रॉपर केस टेकिंग करना चाहिए। वो केस शीट है ना मैम, केस शीट पूरा भरवा के लेना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गलत खा रहा है। वो बोलेगा मैं ऐसे खा रहा हूँ मैं। तो फिर बीमारी क्यों हुआ? बिना कारण के कार्य नहीं होता। हाँ चलिए सुचेता मैम आप बताइए मैम। सर मुझे लगता है कि ये ना अस्थि क्षय के लक्षणों में ऐसा लिखा हुआ है कि केश गिर जाते हैं, तो ये कुछ अस्थि क्षय के लक्षण ही मुझे लग रहे हैं। तो जी। इसमें अस्थि पोषक उनको देना चाहिए। और जैसे चाहे उन्होंने बताया कि 18 साल की एज है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी, कई बार ऐसे बच्चे ना शादी पे जाना है या कहीं जाना है तो कलर वगैरह करवा लेते हैं। ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं थी कि पेशेंट ने कोई केमिकल उसके साथ रेडिएशन में वो आई हो? ये मेरा उनसे प्रश्न था डॉक्टर साहब से। नहीं, उन्होंने केस टेकिंग वैसे नहीं किया ना, पूरा केस टेकिंग करती तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। कोई बात नहीं, आपने बताया कि अस्थि पे काम करना है, अस्थि हाँ पोषक जी। देना है, बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। और कोई कुछ बताइए क्या करना चाहिए। मैम वो नर्सिंग रसायन भी अच्छा है उसके लिए। जी। और और मैम एक बार डैंड्रफ भी देख लेना, को डैंड्रफ ना हो मतलब हेयर में कई बार डैंड्रफ की वजह से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। और ना उनको ये करना चाहिए, नस से करना चाहिए, 101 आवृत्ति वाला नीली भृंगादी तेल होता है। हाँ वो जी। 10 से 15-15 ml जब डालते हैं ना, बाल घने घने बाल आ जाते हैं, बहुत अच्छे बाल आते हैं। ठीक है, एक ना हमारे साथ है डॉक्टर वीना मैम, जो कोंकण से हैं, और इनके बाल इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं, अच्छी बात है। तो ये बताएंगी इन्होंने बालों को कैसे संवारा है। डॉक्टर वीना मैम आप थोड़ा अपने बालों का सीक्रेट बताएंगी क्या मैम, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर तो खाना बताइए। खा रही हूँ, सुन रही हूँ। नस्य करती हूँ डेली मैं तो। क्या? अणु तेल का करती हूँ 30-30 ड्रॉप्स। एक एक बाजू में 30 ड्रॉप्स, 60 ड्रॉप होते हैं पूरे सुबह। 20 साल से कर रही हूँ। और उसको अभी जो पेशेंट के बारे में बोल रहे हैं तो उनका रज्य कैसा है, अब आर्तव वह स्रोतस दुष्टि है क्या?
कुछ ना ये कुछ तो है। पूछना चाहिए। नेहा मैम, हाँ आप उनका मेंसेस का पूरा हिस्ट्री देखिए क्या है, कहीं ना कहीं हीट तो बढ़ा हुआ है। इसलिए पहले के जमाने में लोग चांदी का पायल पहनाते थे, कमर में भी चांदी का, और अंगूठी चांदी का। हीट निकलना चाहिए। नेहा मैम चली गई शायद। ठीक है, ठीक है वीना मैम, आप खाना खा लीजिए, फिर बात करते हैं। प्रणाम सर। सर एक चीज मुझे भी पूछनी थी। ये जो जैसे मेल लोग होते हैं, इनके हाँ। साइड से सर बाल चले जाते हैं, हाँ। तो सर उसका क्या कर सकते हैं सर? क्योंकि ये जेनेटिक रहता है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो पूछ रहा था, तो उसके फादर के भी ऐसे गए हैं और उसके भी ऐसे जा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि विदकर्म तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग शमन चिकित्सा में देखें तो सर उसमें क्या कर सकते हैं सर? क्या है ना, मेल बाल्डनेस जो रहता है उसमें 40 साल तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट का एज देखिए। सर हो गया ना 40+ है सर? फिर नहीं आएंगे बाल। जो हैं उसको हम बचा सकते हैं, जो उड़ गए वो नहीं आ सकते। जी सर। उसका एक ही है कि हेयर ट्रांसप्लांट करें बस। ऐसे नेचुरल वे से तो नहीं आएंगे। हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। जी सर। उसमें वही नस से देते हैं हम लोग, ये 151 वाला नारसिंह रसायन देते हैं, स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं, फिर जो सुधा कल्प है प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ देते हैं, और जीवनीय गण का सिद्धकृत देते हैं, बस्ती देते हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती, यही सब देते हैं, ठीक हो जाता है। और मैंने तो एक ये जो 101 आवर्ती वाला नीली भृंगादी तेल है ना, उसका मैंने बस्ती दिया था बहुत सारे पेशेंट को, तो बस्ती से फायदा हो गया, मात्रा बस्ती से। हाँ, मनीषा मैम बताएंगी बहुत अच्छा। मनीषा मैम बताइए आप। मैं सुन नहीं पाई सर। हेयर जी मैं फॉल में आप क्या करती हैं, बाल झड़ने की बीमारी में? सर उसमें सबसे पहले तो उसका हेतु देखते हैं और प्रकृति क्या है उसकी ये देखते हैं। और दूसरी बात है कि साथ में यदि इसमें वातज पित्तज है या वातज कफज है, वातज कफ और पित्त भी अनुबंधित रहता है। तो सर्वप्रथम हम उनको पहले हल्का मृदु विरेचन दे करके कोष्ठ को साफ करके, और फिर इसमें हम मज्जा के ऊपर भी काम करते हैं सर। अस्थि मज्जा पाचक वगैरह भी चलाते हैं। और सर नीली भृंगादि का जो नस्य है वो अच्छा कारगर है, बहुत ही काम करता है। और सामान्य नस्य भी इसमें देते हैं, जैसे अणु तेल का दिए कफज है तो, अदरवाइज क्षीर वाला 101 का कंटिन्यूसली चलाते हैं। प्रक्षालन भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, जलौ का भी करते हैं। और उसको देखते हैं कि कहीं फंगल तो नहीं है, तो उसमें भी हमको कंजुकादि और दुद्रुपत्रादि और निम्बादि इन तेलों का भी पिचू धारा ये सब चलाते हैं। साथ में कुछ लेप भी चलाते हैं उसमें, इसमें नीलभृंगादि का और त्रिफलादि का मिला करके, और उसमें लेखन कर देते हैं त्रिफलादि से, और फिर नीलभृंगी और जो हेयर के लिए जो अपनी औषधियां हैं उसको लेकर के चलाते हैं। साथ में सर इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है नस ही है जो प्रॉपरली। और ये आप बहुत अच्छा बताए थे सर, नीली भृंगादि का मैं कभी नहीं देती थी, लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं आई तो नीली भृंगादि का नस्य भी दिया मैंने। आज मैंने बस्ती भी सुना सर, और एक एक चीज आपके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं जानकारी। तो अकॉर्डिंग है सर कि पेशेंट का पहले रस रक्त धातु इन सबको भी देखते हुए यदि हम करते हैं तो रिजल्ट आता है। थोड़ा समय भी लगता है, लंबे समय तक हमको पेशेंट को कन्विंस करके चलना पड़ता है। इसमें जैसे एलोपेशिया वगैरह का तो मैं देती हूँ, देखती हूँ, और इसमें समय लगता है थोड़ा, किसी किसी में बहुत फास्ट आ जाता है। तो यदि कफज रहता है तो वो जल्दी हमारा नस्य करने से और इसका लेखन करने से, प्रच्छालन करने से बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। जी सर। और ये बोल रही है कि मेल पैटर्न जो बाल्डनेस होता है, जो साइड से बाल जाते हैं 40 साल के बाद, उसमें आएंगे क्या बाल, मनीषा मैम? नहीं सर, वो तो हेरिडिटी में भी रहती है ना लोगों के, जैसे उनके फादर दादा नाना इन तो सबके भी वो है, रहती हैं ऐसे। बता रही है तनिका मैम, बता रहे हैं कि है वैसा। हाँ तो वो तो फिर ये हो गया कि हथेली में बाल लाना है, वैसी वाली युक्ति हो गई। जी। ये
तो मुश्किल हो जाता है सर। जी जी मैम, जी ये नीली बिरंगी तेल किस कंपनी का चलेगा या कोई भी चलेगा? जो नस्से के अच्छा लिए या बनाता हो त्वचा वो के आप लिए? भी बना सकते हो, और मैं तो अच्छी कंपनी का लेती हूँ। मैम जैसे बहुत साउथ की तीक्ष्ण होता है कंपनी है मैम, वो। बहुत तीक्ष्ण होता है, पेशेंट ले नहीं पाते हैं। नहीं, मेरा तो मैं जो देता हूँ मृदु पाकी होता है मेरा। एक एक बॉटल फुल भर के डालते हैं तो जलता नहीं है मेरा कभी भी। तो आज सर तक आपका रिकॉर्ड। मंगवाऊंगी मैं। हाँ, आप मुझे नहीं मेरा था एक बार यूज करिए और देखिए बाल में क्या ग्रोथ हो। आपका सर, प्रैक्टिस मुझे बढ़ जाएगा आइडिया नहीं मैम। था कि आपका भी आता है। श्योर श्योर सर, क्योंकि बहुत आप तीखा रहता है। और नस्से। नहीं, हाँ मेरा जी नहीं हाँ। रहता तरीका, मेरा मृदु पाकी रहता है। और सर नस्से जी और जी वस्ती दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आपके वाला? हाँ जी जी। अगर अच्छा प्रैक्टिस बढ़ाना है तो मेरे से लीजिए। और 18,000 के बहुत कम, उसके बहुत कम, उतना नहीं है मेरा रेट। आप लोगों को मालूम है कम है रेट। और सर रिजल्ट। नस से भी मैम, बस्ती भी, नस से भी, और उसको खाने के लिए भृंगराज के चूर्ण को भी ना, और इसके साथ में नवस लौ और उसकी प्रकृति देखते हुए, हाँ, यदि अम्लीय है, एसिडिटी है, तो हमको क्षारीय औषधियां साथ में या इंक्लूड करना सप्तामृत चाहिए। लौह भी देते हैं तो अच्छा, जी क्योंकि त्रिफला है, यष्टि मधु और लौह भस्म। जी, सप्तामृत लौह भी अच्छा काम करता है। सप्तामृत लो, धात्री लो, और जी आंवला भी दिए इसको, आंवल की चूर्ण भी साथ मैम में दी धात्री गई। लो का तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब उस पेशेंट की वो उसके पैच पड़ गया था, वो था अनीमिया उसको, लेकिन सिर्फ धात्री लो के साथ ही उसके वो वाइल्डनेस वापस आ गई। तो इसका मेरे पास है, मतलब रिजल्ट भी है, और मेरे पास तो पूरा प्रूफ है कि धात्री लो के साथ उसके पूरे के पूरे वाइल्डनेस ठीक हो गई मैम। जी। जी जी, अच्छी कंपनी का अच्छा होने से ना रिजल्ट तो आता है सर मैम, बिल्कुल आता है। ठीक है। जी सर, और पेशेंट को देखते हुए ना फिर और कई सारी औषधियां, चिकित्सा व्यवस्था और की जाती है। अब इसमें तो एक है कि टिपिकल तौर पे हम बताते हैं कि ये करना है, बट पेशेंट के अकॉर्डिंग ही हमको करना रहता हाँ ना, है। हेतु अच्छे अभी से जैसे अभी निकालना मैम ने है। हेतु अच्छे से जी, निकालना है और उसके बाद करना है। अभी जैसे मैडम ने अभी एक केस बताया बच्चे का, तो कितना क्रिटिकल था और कितना सिंपली तरीके से आयुर्वेद में ट्रीट हो गया, और लाइफ के लिए वो स्वस्थ हो जाएगा बच्चा। ये है जी मैम। जी। ठीक है, 1 मिनट आप जी लोग रुकिए, सबको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, शायद लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे थे आप लोग देखिए। यस सर, अब हो रहा है। तो असली में जूम का कुछ तो सर है। यस सर, अब हो रहा है। जूम में कुछ तो है, कुछ अपडेट हुआ है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है सबको। सर सर हाँ सर बोलिए मैम। हेलो। वैशाली मैम जी बोलिए। सर, सर वो आपका चीर वाला तेल सर परसों आया मेरे पास। जी तो मैंने वो जैसे ही मैंने ओपन किया तो मम्मी बोल रही थी कि उनको थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा तेल आया आप मैंने तुरंत ही उसको ड्रॉपर में भरा और उनको 8-8 बूंद सर दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल दिया। और थोड़ा सा सर उनको लगा गले में हल्का सा, लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं बड़ा हल्का हल्का लग रहा और सर दर्द गायब हो गया सर। और फिर मैंने उनको सोचा कि फिर उसी दिन मैंने 2 दिन सर उनको 20-20 ml ऑयल से मात्रावस्थी दिया है सर उनको। अर्जेंसी और यूरिनेशन था ना सर, यूरिन इनकंटिनेंस, तो जी उसमें भी मतलब सर 1-2 जो वेग हैं वो कुछ कम हुए हैं जी 2 दिन में। तो अभी मैं सोच रही हूँ उसको और कंटिन्यू करूँ। जी। 8 दिन तो सर रिजल्ट अच्छा है, मतलब अभी 2 दिन का ही मैं बता रही हूँ आगे सर। तो वैसे ही वो नीली भृंगादी तेल भी है, उससे बाल अच्छे आते हैं। देख, खेती के नए नए वो पौधे उगते हैं ना, वैसे नए नए बाल आते हैं, पूरा भर जाते हैं। जी। अच्छा सर, वो लगता नहीं है? बिल्कुल नहीं लगता है, मैं जो भी देता हूँ ना मृदु पाकी रहता है। और आपने कहा गले में लगना, गले में नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट नासा ही शीर्षोद्वार। सर वो बिल्कुल हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं जितना मतलब नॉर्मल अणु तेल या वैसा तेल लगेगा, वैसा बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था कि सिक्रीशंस होने लगे। अब कोई चीज अंदर जाएगी तो थोड़ा तो सर होगा ही। अभी वो ऐसा एक तो प्रीति जुकारिया मैम है ना, उनके पेशेंट को नस से दिया वही तेल का, एमेनोरिया का केस ठीक हो गया, मेंसेस आने लगे। जी जी कल परसों बता रही थी ना वो। जी जी। वो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सर तो इसका मैं यूरिन कंटिन्यूस में सर बोला गया था, मैंने यहाँ डिस्कस किया था सहचर आदि तेल से, लेकिन मेरे पास यही आ गया तो मैंने इसी से करना शुरू कर दिया है अभी। जी। बस थी। तो सर इसको कितने दिन कंटिन्यू करूंगी? आप कंटिन्यू करिए मैम, जितना आप कर सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन।
थैंक एक यू मिनट म्यूट रखिए सर, 1 मिनट म्यूट रखिए चंद्रशेखर जी, बाकी लोग को थैंक यू थोड़ा सर। कंप्लीट हो जाने दीजिए। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, प्रज्ञा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए आप लोग। हाँ सर, हाँ एक सर, पेशेंट बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। मेल पेशेंट है 65 ईयर्स। अच्छा वो उसमें सर में दर्द रहता है 1 साल से। जी कान में सीटी बज रही है, जी। वो भी 1 साल से है। अच्छा फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहता है, नींद कम आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। जी। बस इतनी हिस्ट्री है तो सर, सर 1 साल इसमें से कहते तो। आम पाचन करिए ना, आपके पास लशुनादि वटी, आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, ये करिए, हाँ आम वो तो पाचन समझ। करिए, और कर्ण पूरण करिए, नस से दीजिए, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी सर, वो सर तो मैं क्षीरबाला आपके का देश आईडी में आ रहा हूँ चलेगा। कल। सर मैं कल आ रहा हूँ आपके देश में। कब आओगे? कल भावनगर का है फ्लाइट, 12 बजे निकलूंगा, 1 बजे भावनगर आ जाऊंगा, फिर वहां से अमरेली अच्छा, आऊंगा। तो सोमनाथ आना है कि नहीं? मैं बताऊंगा, पहुंचने के बाद बताऊंगा आपको उधर पे। हाँ तो बताओ। हाँ सर, ठीक है। सर आप इनको दीपन पाचन अनुलोमन करिए, आपको तो कितने अच्छे अच्छे दवाइयां हैं आपके पास सर, और कर्ण पूरण करिए और नस से करिए, हो जाएगा सर फायदा। तो कर्णपुरन तो इससे वो शीर बिलवादी तेल के क्षार तेल नहीं, क्षार तेल नहीं, शीर बला करना है। टिनाइटस है ना सर, वायु की वजह से आवाज आ रही है, कर्ण नाद है। हाँ क्षार तेल क्यों करेंगे, वो शीर बला डालिए, स्नेक, स्नेहिक और शमन कर्ण पूरण। हाँ। वो उसने जो सर्जन को भी बताया है ना, उसमें जो लिखा है ना, वो मैं अभी अब आपने भेजा है अभी। देखा सर, मैंने देखा। 1 साल से ये सब फरियाद है, कुछ कम नहीं हो रही, बस नींद की गोली लेते हैं तो थोड़ा सर आराम असली रहता है, में और जब सर तक वो दर्द वायु बिल्कुल। का शमन नहीं होगा, वो चल गुण कैसे शांत होगा कान में। कर्ण भी हमारा वायु का, हाँ हाँ पक्वाशय कटि शक्ति, श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषतः, श्रोत्र भी है, वहां वायु बढ़ा हुआ है, वो वायु का स्थान है। वहां पे आप कर्ण तेल हाँ डालिए, कर्ण पूरण करिए, ठीक हो जाएंगे। हमको बोलिए 3-4 महीना हाँ। लगेगा पूरा ठीक होने में। 3 महीने तो बोला मैंने उसको। हाँ सर। और आम पाचन के लिए भी आम पाचन वटी, और या तो हिंगवाष्टक ये देते रहूं। हाँ और देते रहिए, भूख बिल्कुल नहीं लगती सर, उनको बिल्कुल लंघन नहीं कराइए लगती। सर, कुछ खाने को मत दीजिए, बोले दाल का पानी पी के रहो, या वेजिटेबल सूप, टमाटर का सूप पी के रहो। हाँ, या तो एक रोटली खाता है गेहूं की, या तो ये बाजरे का रोटला है ना, तो वो आधा खाता है, बस इतना खाता है। जी ठीक है, थैंक यू। सर आप बताइएगा। थैंक और यू। हनुमंत राय जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर। हम, जी अच्छा, सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर वो हेयर फॉल के बारे में थोड़ा सा। आप क्या ट्रीटमेंट बताना चाहते हैं। हाँ सर, हाँ बताइए सर। इसमें सर दो चीजों का खास ध्यान रखना है कि एक तो लवण रस वाली चीजें ना ले पेशेंट ज्यादा, जी और पित्तवर्धक आहार का थोड़ा सा सर उसका अपन जी को मना करके रखना है। जी बाकी सर इसमें अमल की रसायन, सप्तामृत लोह, प्रबाल पिष्टी, भृंगराज चूर्ण जी और धात्री डोज सर, ये सभी उसमें अच्छे रिजल्ट है सर इसके, और नस साथ में नस का सर। जी। जी सर, यही बताना चाह सर आपके पेशेंट में कितना दिन में फायदा हो जाता है। रहे। और 1 आध महीने में रिजल्ट आने लगते हैं सर। बराबर, जी सही बताया आपने, होता है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक कोई, वैशाली मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है किसी को तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर बलराज सिंह जी कोई बोलना है, चंद्रशेखर का केस टेकिंग करना है। सर डॉक्टर चंद्रशेखर जी आप एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए सर, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए, खर खर आवाज आ रही है। और शशि मैम अगर आप फ्री हैं तो आप केस टेकिंग कर सकती हैं। चंद्रशेखर जी आप जूम को लीव करिए फिर ज्वाइन करिए, नीचे देखिए रेड बटन है, लीव करिए फिर ज्वाइन करिए। अच्छा, वो आ रहे हैं तब तक। वैशाली मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाह रही हैं आप। नहीं। आप लोग को ये संभाषा कैसा लग रहा है, आप लोग बता सकते हैं। अब कुछ चेंज करना है तो आप लोग के हिसाब से चलेगा, चेंज होगा।
वो आएंगे तब ना। शशि मैम, आप खाना खा रही हैं? नहीं सर जी, फ्री हूँ मैं सर, वो ज्वाइन तो कर लें। अच्छा, वो ज्वाइन होंगे अभी 2 मिनट में। आपको ही केस टेकिंग करना है। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे। शशि मैम, आप अभी ठंडियों में क्या क्या खाना पीना करती हैं, बताएंगी? चंद्रशेखर जी आ गए, आ गए। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, म्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, चलिए शशि मैम, आप थोड़ा केस टेकिंग करिए मैम। हाँ सर मैं करूंगी, बट मुझे विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, अभी विजिबल है। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर, बताएं क्या तकलीफ है आपको? हाँ जी सर। मैं पेशेंट हूँ मैम। हाँ ठीक है, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मेरे को एंजाइटी रहती है और अच्छा लेफ्ट मतलब रहता है हार्ट पे, इस तरफ वो हाथ में भी आता है। अच्छा डायबिटिक हो गया हूँ पिछले 3 साल से। अच्छा, कितनी उम्र है सर आपकी अभी? अभी 36 है। क्या करते हैं सर आप? मैं फार्मा कंपनी में मेडिकल रैप। अच्छा, फार्मा कंपनी में एमआर है। तो क्या वो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब रही थी क्या आपकी? पास थोड़ा भी स्ट्रेसफुल रहा है। अच्छा, तो आपकी दिनचर्या कैसी रही? दिनचर्या एक बार थोड़ा सा बताएंगे? और मॉर्निंग में लेट आवर्स में उठता हूँ, जैसे 7 बजे तक उठता हूँ। और अच्छा, उसके बाद गर्म पानी लेके फ्रेश होना है। गर्म और पानी उसके लेकर फिर बाद से सोना है? मतलब गर्म पानी उठते ही पीना मेरे को मतलब ऐसी आदत पड़ी हुई है, गर्म पानी लेता हूँ मैं। हाँ नहीं, जैसे रात और में भी उस लेट सोने की आदत थी क्या सर? हाँ, जाते थे। नेटवर्क इशू मेरा भी फंस रहा है। तो मतलब देर रात का कितने लगभग सोते थे? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? नॉर्मली आपका सोने का क्या टाइम है? 12 बजे तक सो जाते, 12 बजे तक सो जाते। 12 बजे सो करके सुबह 7 बजे उठते हैं। दिन में भी सोने की आदत रही है सर, छुट्टी उट्टी वाले दिन? हाँ, कभी महीने में एक आध बार हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं सोता ठीक है, हूँ। तो वो एक आध बार जब होता था वो 5-6 घंटे मार देते थे एक स्ट्रेच में दिन में? नहीं, 3 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ही अच्छा, मतलब। 3 घंटे मैक्सिमम, 1.5 घंटे भी सोते थे जब भी छुट्टी मिली तो ये चीज रहा। अच्छा सर, ये एमआर थे तो फिर अल्कोहल वगैरह की भी हिस्ट्री है? हाँ, अल्कोहल का तो 2010 में। मतलब वीकली कितनी बार लेते उससे थे आप? पहले यानी स्मोकर 2009 अच्छा, वीक 4 से 5 बार एक पूरा वीक में चार मान सकते हैं आप उस समय। वीक में 4 से 5 बार अल्कोहल और चेन 6-7 स्मोकर दिन कितने होते साल से? महीने हम्म। चेन स्मोकर भी रहे हैं सर आप, है ना? जी। ओके सर। तो और नॉनवेज वगैरह? हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस मैम, क्या आपकी आदमी सर जी। पेशेंट में थोड़ा डिस्टरबेंस है। अच्छा, क्योंकि मैम मेरा भी आजकल नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, तो मुझे चिंता रहती है मेरा ही नेटवर्क ना खराब हो। हाँ जी सर, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना नेटवर्क के साथ, तो अपना वीडियो बंद करो दो, तो उससे भी थोड़ा सा नेटवर्क में फर्क पड़ जाता है। डॉक्टर चंद्रशेखर सर? हाँ जी सर। डॉक्टर चंद्रशेखर सर? चंद्रशेखर सर का पेशेंट है ना ये, कि किसके पेशेंट हैं? उनके ही हैं, वो चले गए, वो छोड़ के चले अच्छा गए। अच्छा सर, तो ये पेशेंट में तो वैसे भी हेतु मिल रहा है, मतलब चेन स्मोकर रहे हैं, अल्कोहल की भी हिस्ट्री मिल रही है, रात्रि जागरण की भी है, दिवाशन की भी हिस्ट्री है। इतनी तो सारी चीजें मिल ही रही हैं। हाँ जी सर।
हाँ जी जी सर, मैडम। नॉनवेज का मैंने पूछा था, नॉनवेज का क्या है? नॉनवेज भी खाते हैं? नॉन नहीं, नॉनवेज नहीं लेता हूँ मैडम। अच्छा, नॉनवेज नहीं लेते हैं। अच्छा, जैसे आपकी जॉब तो ऐसी होती है ना, कभी ट्रैवलिंग कभी खूब खाया। होती है, ट्रैवलिंग खूब होती है ना जी आपकी जॉब में, तो हाँ, ट्रैवलिंग में बिल्कुल फिर ट्रैवल। बाहर का भी खाने का खूब रहता होगा भाई, घर का खाना ऑब्वियसली तो। मैडम, नहीं कैरी कर पाते हैं उतना। उस पीरियड में तो बिल्कुल ही नहीं कैरी कर पाता था। अभी ये हम्म है कि मैं मोस्टली अपना टिफिन लेके चलता हूँ, क्योंकि डायबिटिक हूँ। तो हम्म अवॉइड बाहर का, लेकिन हफ्ते में एक आध बार बाहर का खाना पड़ जाता है इसमें कुछ। अच्छा, बाहर का जैसे मान लो, एक होता है प्रॉपर लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग होता है जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जंक फूड वगैरह की मतलब ये जो दुनिया भर के चले हैं, मैं चाइनीज वाइनीज या फैंसी फूड, कितना खाने की आदत है? वीकली एटलीस्ट खा ही लेते हैं? नहीं मैडम, मैं रोटी और दाल खाने के लिए प्रेफर करता हूँ। अगर नहीं मिलता है इन केस, तो समोसा खाता हूँ। अच्छा, तब समोसा खाते हैं, मतलब समोसा के शौकीन है सर, है ना? आज शौकीन कह सकते हैं, या उसको एक अल्टरनेट कह सकते हैं कि जब कहीं खाना नहीं अवेलेबल है तो फिर मान लिया समोसा खाना ही है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे मान लीजिए ये तो था ही, टूरिंग जॉब थी, उसका जो भी रहा है, क्या फिजिकल वर्क भी ज्यादा करते थे साथ में? वो 2007 से 2014 तक फिजिकल और मेंटल दोनों ही। अच्छा, 2015 के बाद से थोड़ा सा स्मूथफुल उसके है बाद जॉब, है ना? थोड़ा सा स्मूथफुल रहा, लेकिन पेनफुल ज्यादा रहा मैडम। 4 इश्यूज जो थे हमारे, वो खत्म हो गए। अच्छा। तो 2019 में पहला सिम्टम आया था। उससे पहले मुझे एंजाइटी नहीं पता थी क्या होती है। और हम्म मैं डॉक्टर के पास जब विजिट किया, तो हम्म मैं फिजिशियन को विजिट किया था, ना कि साइको। तो साइकेट्रिस्ट। फिजी प्रोपेनोलॉल भी दी थी। और तो फिर मैं ऑपरेट कराने गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन था। अच्छा। तो 2018 में उसको ऑपरेट किया। तो उन्होंने मना किया, उसको देखा। तो फिर मैं 2018-19 के लमसम में ही गया था साइकियाट्रिस्ट को दिखाने। तो उन्होंने हम्म मुझे SSRI पे डाल दिया, और एक हम्म। ट्रैंकुलाइजर में बेंजोडाइजेपिन दे दिया। सर, आप एलोपैथी के एमआर हो कि क्लोनाजिपाम। आयुर्वेद के एमआर हो? एलोपैथ के हैं मैडम। अच्छा। नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ सर, जैसे जिस फील्ड के एमआर होते हैं तो उसके दवाओं के साइड इफेक्ट तो डॉक्टर से ज्यादा एमआर को पता होते हैं, तो मतलब इस मुझे वजह से। पता है, जिसका मेमोरी लॉस होता है, डिमेंशिया रहता है। ठीक है। हाँ, हम्म शॉर्ट ब्रेक आता है। हम्म अ, लेकिन अब कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा था कि मैं अपने आप को कैसे भी रिस्टेब्लिश करूं। तो फिर मैंने सोचा कि एक गोली से अगर दिन चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि फैमिली भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। हम्म तो उसको एक्सेप्ट किया उस टाइम। अभी मेरे पास टाइम था कि मैं दोबारा से इस चीज को रिगेन कर लूं। और डॉक्टर साहब से मिला जब मैं, क्योंकि समटाइम्स BMS डॉक्टर आल्सो प्रिस्क्राइब्स हम्म एलोपैथ मेडिसिन हम्म फॉर इमीडिएट रिलीफ। तो हम्म रहता है वहां पर थोड़ा सा। तो मैं जब मिला डॉक्टर साहब से, तो इन्होंने आपके मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। हम्म। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, कल मैं टाइम निकाल के आता हूँ। तो आज मैं फिर टाइम निकाल के आया। नहीं सर, बहुत अच्छा किया। और एक्चुअल में आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही है, तो थोड़ी सी आपकी और हिस्ट्री अच्छे से डॉक्टर साहब ले लेंगे, जो हमें अभी 2 3 4 चीजें तो अच्छे से नजर आई हैं। है पूरा स्ट्रेस का, तो वैसे भी स्ट्रेस की वजह से सारी चीजें होती हैं, आपको पता ही है ना? 36 की एज कोई बहुत बड़ी एज जी नहीं है। और आपके आत्मबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखो, सिंपल सी बात है, जितना जल्दी ठीक होना चाहते हो उतना ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा प्रे किया जी करें, मैडम। क्योंकि परमात्मा की ताकत से इंसान जल्दी रिकवर होता है और पॉजिटिव रहने में बहुत आराम मिलता है।
ठीक है, क्योंकि जी आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज चलिए और पूछ लेती हूँ। जैसे आपकी जी टूरिंग जॉब रही है, ट्रैवल बहुत करते हो, तो जो नेचुरल एलर्जीज होते हैं, जैसे मान जी लो यूरिन वगैरह का प्रेशर आता है, तो क्या उसको होल्ड भी करना पड़ता था? बिल्कुल बिल्कुल वो करना पड़ता है उसको, अच्छा, क्योंकि मतलब नेचुरल। समस्या क्या होती है, सपोज दैट मैं कहीं गया हूँ और कॉल चल रहा है और मेरे को अर्जेंसी है यूरिनेशन, तो आई कांट गो, क्योंकि मुझे पहले कॉल अटेंड करनी है, अदरवाइज डॉक्टर विल आउट ऑफ चेम्बर। हाँ, वो पता है, वो चीजें नहीं है। तो आपके वो सारी चीजें रही। अच्छा सर, एक चीज और भी है रहा है क्या आपके साथ? जैसे कभी रोने का दिल करता था तो अधिकतर मतलब अपने आंसुओं को रोक लेते थे। हाँ, मुझे कभी कोई जैसे डेथ हो जाती है तो मेरे आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि नहीं वो फिर पता नहीं क्यों मन करता है नहीं, बट जैसे आते ही नहीं पहले है। भी ऐसा होता रहा हो कि जैसे मान लो कुछ लोग की आदत होती है ना कि बीइंग अ मेल हम नहीं रोएंगे, रोने का दिल कर रहा है बट हम अपने आंसुओं को अंदर रोक ले रहे हैं, या कहते हैं ना जज्बातों को अपने सप्रेस कर रहे हैं। मैडम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं रोने के लिए ट्राई करता था कि मेरे आंसू मेरे भी आए, बट मैं वो फीलिंग्स नहीं आती थी मेरे अंदर। डेथ हो गई वो इज नेचुरल। ओके, तो यू आर टू मच प्रैक्टिकल। हम कह सकते हैं मैडम, देखिए क्या है ना, इस ह्यूमन बीइंग नहीं सर, की मैं इसलिए हम कह रही हूँ उस ना, देखिए एक वजह होती है एक्चुअल में, बहुत ज्यादा जो लोग रिजिड होते हैं ना, तो वहां पर भी डायबिटीज के हेतु में आता है, बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है चीज। एक होता है कि एक इंसान बहुत इमोशनल होता है, तो इसलिए मैंने उस हेतु की वजह से पूछा। और अगर एक्सेस वर्कलोड होता है, मतलब फिजिकल मेंटल सारी तरफ से, तो वो तो और भी बहुत सारी बीमारी को जो मुझे लग रहा है वो आपके डॉक्टर से मैं बात करूंगी या सर से बोलेंगे पैनल पर। और भी कुछ आपकी जैसे चाय जब पीते हो तो चाय भी ज्यादा होता होगा आप लोग के सेक्टर में? हाँ चाय रहता है मोस्टली। तो चाय के साथ बिस्किट चाय से नमकीन वगैरह, चाय के साथ बिस्किट नमकीन वगैरह भी लेना है ना? मैडम मैं बिस्किट नहीं लेता हूँ, ना ही नमकीन लेता हूँ, मैं प्लेन चाय पीना पसंद करता हूँ। अच्छा, और हाँ, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करता था। ओके। और सर जो लेकिन खाना वाना खाते थे, जैसे मान लो आपकी जॉब कुछ इस स्टाइल की थी, तो जो खाना खाते थे भूख लगी होती थी, या जब फुर्सत मिल गई तभी कुछ डाल लिया पेट के अंदर? नहीं, जबरदस्ती नहीं खाना, क्योंकि अल्टीमेटली मैडम क्या होता है, जो का वर्क का आवर्स रहता है वो 2 से 3:30 का रहता है मैक्सिमम, 1 से 3:30। हम्म। तो ये और ये आजकल भी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। पड़ गई है खाना खाने लेट खाने की। नहीं मतलब जैसे आपका एक शेड्यूल एक जो भी मेंटेन करके रखते थे, वो शेड्यूल सही रहता था कि उसमें भी बहुत अप एंड डाउन होते थे? उसमें अप एंड डाउन रहते हैं मैडम। मैं जैसे टिफिन कैरी कर रहा हूँ और हम्म। भूख लगी है मेरे को, हम्म। तो मैं टिफिन नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरे को दिख रहा है कि मेरे को भूख लगी है और मेरे को मेंटली स्ट्रेस बढ़ रहा है, मुझे इस समय खाना खाना, लेकिन वो नहीं हो पाता है, फिर दिक्कत पैदा होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ओके। ऐसा ग्लूकोज लेवल डाउन आता है तो दिक्कत होती ओके, चलिए, मेरी तरफ से तो हो गया सर। किसी और को भी कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि नेटवर्क इशू तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे को आ रहा है। हो सकता है और लोग को शायद थोड़ी आवाज क्लियर आ रही हो। मनीषा मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? हाँ ठीक है। मैम, काफी डिस्टर्ब है, बताएंगे मैम। ओके, तो सर को हेतु लीव करा इनका यही देते हैं। निकला मैम। हाँ, इनको लीव करा देंगे तो फिर हाँ, डिस्कस कर पर इनको लेंगे। लीव करा देते हैं। सर इनको आप लीव करा दो। 1 मिनट मैम, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। क्या, चलिए पूछिए। जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब बताया कि ये डायबिटिक हैं, तो ये डायबिटिक के लिए क्या कुछ ले रहे हैं, जैसे मेटमॉर्फिन वगैरह या कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे हैं सर आप? मेटफॉर्मिन लेता था पहले मैं एक्चुअली, तो फिर मेरी एक मुलाकात एक वैद्य जी से हुई, हाँ जी। तो फिर मैंने अपना आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट
जो भी था बना के मुझे, वो 3,000 3,500 रुपये पर मंथ में से लेते हैं और वो दवाई बना के देते हैं, तो उससे मेरा कंट्रोल रहता है, तो फिर मैं एलोपैथ नहीं खाता हूँ। अच्छा जी सर, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो वो मेटमॉर्फिन के बाद आई ये स्थिति या उससे पहले भी थी कॉन्स्टिपेशन की, या जो अब आप आयुर्वेदिक की दवाई खा रहे हैं जो डायबिटिक के लिए, जो भी आप जी जी। कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसके बाद आई? हम्म। कुछ आप ऐसा मुझे याद करके बता सकते हैं? मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ये सन 2013-14 से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं नेचुरल थोड़ा सा स्पोर्ट से लगाव था, लेकिन 2007 में जब जॉब में आया तो फिर एकदम से स्पोर्ट्स से दूरी हो गई। तो वो 14-15 के आसपास कॉन्स्टिपेशन शुरू होना स्टार्ट हुआ और अभी तक उससे दिक्कत आ रही है। डायबिटिक से पहले का ही है। जब डायबिटिक। फर्स्ट कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान मैं बहुत ज्यादा ईटिंग करने लगा था, तो डाउट हुआ कि डायबिटीज चेक करानी चाहिए, तो डायबिटीज चेक करे तो डायबिटिक थे। HbA1c 5.6 के अराउंड था। HbA1c कितना था सर? 5.6 प्री डायबिटिक। और अब इस वक्त कितना है डॉक्टर साहब सर आपका? 6.5 डायबिटिक। तो आपको 5.6 में बोल दिया गया कि आप डायबिटिक हैं? हाँ और आपका सर उस वक्त फास्टिंग ब्लड शुगर या पीपी या रैंडम कुछ उसमें आपने करवाया? हाँ करवाया था मैडम। मतलब फास्टिंग कराई थी तो 150 आ रही थी, और जब मैंने आफ्टर उसके किया तो पोस्टपेरेंडियल तो वो आ रही थी 334। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। सर थैंक यू। सर जब स्टूल पास करते हैं आप तो उसमें क्या स्टिकी जाता है? नहीं स्टिक ही नहीं जाता है, कभी कभी होता है जब ज्यादा जंक फूड हो जाता है बाहर का, कभी कभी जैसे सपोज दैट 2-3 दिन लगातार हुआ तो दिक्कत आती है थोड़ी सी, और लेकिन यूरिन ऐसा यूरिन कुछ है। यूरिन का कलर येलोइश क्या? यूरिन का कलर? लाइट येलो, पैलेट येलो जिसे कहते हैं ना, मतलब बहुत जो नेचुरल रहता है। सर सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ आपको, जो कि असेसमेंट सिम्टम्स क्राइटेरिया होते हैं ना एंजाइटी के। तो आप एंजाइटिक हो, जी ये डायग्नोसिस हो चुका है बाय मॉडर्न साइंस, राइट? आपके सिम्टम्स जी। एंजाइटी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स क्या थे? घबराहट होती थी, हम्म। हार्ट परफोरेट कर जाता था, उस समय हम्म। हार्ट बीट मेरी बढ़ जाते 20-30 के। हाँ। हम्म। और ऐसा लगता था कि बचूंगा नहीं, हम्म। मर जाऊंगा। हम्म। जून के महीने में गर्म पानी से नहाना, हम्म। इस तरीके से मुझे फोबिया हो गया था, हाइड्रोफोबिया, कि मैं पानी से मतलब गया तो मर जाऊंगा, घर से निकलूंगा तो मर जाऊंगा, हम्म। मैं बाहर चला गया तो मर जाऊंगा, ऐसा फीलिंग्स आती थी। अच्छा, जो सोमैटिक मस्कुलर सिम्टम्स है उसमें कुछ दिखाई दिया था कि इररिलेवेंट बॉडी एक्शंस है, इररिलेवेंट हैंड एक्शंस है, या जैसे उंगली उंगली पर घिसते रहना, या बार बार आंखों को, नाकों को, कान को किसी को हाथ लगाना, ये जो सोमैटिक सेंसरी या मस्कुलर सिम्टम्स है उसमें से कुछ था वैसे? मस्कुलर सिम्टम्स थे, सोमैटिक सिम्टम्स नहीं थे नहीं थे। मैडम। पेन। ओके। इंटेलेक्चुअल लेवल में क्या चेंजेस आए थे आपके? भूलना, बार बार चीजों को याद नहीं आना, ऐसी चीजें होती थी? गुस्सा आना किसी के ऊपर विदाउट एनी रीजन, बहुत गुस्सा करना, ये चीजें होती थी? नहीं, डर लगता था। सिर्फ डर लगता, फियर फैक्टर एक था? फियर फैक्टर था। ओके। सुसाइडल जबरदस्त। टेंडेंसी के कोई थॉट प्रोसेस क्रिएट होना? नहीं। ओके, सिर्फ आपको डर लगता था कि मैं कुछ करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये डर था आपको, राइट? जी
ठीक है। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि आपका जो ओवरऑल डेली रूटीन है उसमें आपका परफेक्शन, ये वाला जो नेचर है, ये स्वभाव है, ये पहले से कहीं था क्या? मैं क्वेश्चन मैडम समझ नहीं पाया एक्चुअली। परफेक्शन मीन्स चीजें बहुत सही ढंग से चाहिए, एकदम परफेक्ट। कुछ भी मैं काम करूंगा तो वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा भी बिगड़ गया, थोड़ा भी मैसअप हो गया तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ या मुझे वो सही नहीं लगता है। ये वाला जो स्वभाव है ये कहीं ना कहीं रहा है क्या कहीं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं रहा है। मैं बहुत कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ और मेरे अनऑर्गेनाइज्ड को हो? हाँ, और अनऑर्गेनाइज्ड ओके चीजें ओके। कैसे रखी हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मुझे क्या चाहिए, 2 रोटी और सुकून से सोना, ये चीजें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती हैं हम्म। कि खाना मुझे मिल जाए और सोने के लिए जगह मिल जाए बस। ओके ठीक है, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मोड में रहते हो आप। ओके। एंजाइटी या चित्तोद्वेग जिसे हम आयुर्वेदा में कहते हैं, इसका मूल कारण जो है वो वायु का ही उद्वेग है। तो आपका ये जो फियर फैक्टर क्रिएट हुआ है बहुत ज्यादा, कोई इंसिडेंस ऐसे लाइफ में हुआ है क्या कि बहुत पास वाली जो कोई पर्सन है जिसको आपने लूज किया हो या किसी को कुछ हुआ है जो आपसे दूर चले गए, ऐसा कुछ हुआ है क्या लाइफ में? मैडम एक्चुअली 2018 में वाइफ की प्रेगनेंसी 9 मंथ का आईयूडी हो गया था, ओके। तो उसको संभालने के चक्कर में मैं डिस्टर्ब हो। ओके। कहीं ना सर, ये सारी चीजें कहीं तो आपके लाइफ जर्नी से जुड़ी हुई है। अभी बाकी लोग, मेरा जो असेसमेंट पैरामीटर था साइकोलॉजी के हिसाब से वो मैंने कर लिया है, फिर इसको अभी आयुर्वेदा में कैसे बिठाना है वो मैं देख लेती हूँ। वो फिर आपको जैसे डिस्कशन होगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू मैडम। कि अभी टाइम भी हो गया है, हम सेशन बंद करते हैं। हम कल बात करेंगे ये टॉपिक पर, क्योंकि रात हो गई है, अभी हमको खाना पीना खा के सोना है। सर हम कल बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड बिल्कुल नाइट, शुभ रात्रि। सर, गुड।